हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है फिर से आप लोग का मेरे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आई हूँ शेनंग दूध निकालने के लिए। ब्रेकफास्ट बना दिया है मैंने। रोटियाँ थोड़े बहुत पूरी थे, थोड़े रोटी बनाए और बाकी सब्जी तो शाम का बचा हुआ है। तो रोटी बना के आ गई। तो मैं निकालती हूँ अब दूध। एक बार पनिंग बनाती हूँ, यहाँ से चारा निकालती हूँ, फिर पनिंग बनाऊँगी, उसके बाद दूध निकालूँ। चलो बनाती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, तो हम ब्रेकफास्ट करके मैं बर्तन बुर्तन धो के तैयार हो के इसको भी खाना खुना ब्रेकफास्ट करा के अब जा रहे हैं हम दोनों आंगनवाड़ी। अब मुझे साथ में राशन भी लेने गए क्योंकि 1 तारीख को नहीं गई थी, उस टाइम मौसम ख़राब था, बर्फ़ पड़ रही थी। तो साथ में इसका आज वेट वूट भी चेक करने का है। हर महीने वेट वूट वगैरह चेक किया जाता है, लेंथ वगैरह, हाइट वेट वगैरह। तो तभी जा रहे हैं हम दोनों। तो चलो चलते हैं। डुगली चौर में मिलेंगे। बाय। इसको ले जा रही हूँ मैं उठा के गोदी में। बेचारा थक गया क्योंकि है भी बहुत दूर नीचे, इसलिए आधे तक तो बेचारा चल गया है, फिर आधे से मैं उठा के ले जा रही हूँ। अब तो पहुँच गए हम दोनों। जाते हैं, लेते हैं। थक गई। बाय। तो दोस्तों, राशन लेके आ गई। इधर देखो थैले में, ये देखो राशन। मैं बच्चा खुद चलने लगे, बहुत भारी है डुगू, चलो मैं लाऊंगी। तो चल पड़ी जी अब घर के लिए, और मिलेंगे घर में ही क्योंकि बच्चे के साथ राशन के साथ में व्लॉग नहीं बना सकती। तो चलो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो मैंने बच्चे को सुला दिया। हम दोनों आए अभी थोड़ी देर पहले और इसको सुला दिया मैंने। अब मुझे जाना है फटाफट पर गाय को घास, मतलब कि वो सेब को जलो देना है और पानी पिलाना है, फिर आके मुझे लंच बनाना है क्योंकि आज भी घर में कोई नहीं है। अम्मा गए हैं सत्संग, पतिदेव जी गए कटिंग करने। तो ऐसा है, तो इसी मुझे करना पड़ेगा। रोज़ रोज़ सोच रहे होने कि आप लोग अम्मा क्या सत्संग जा रहे हैं। आज मंडे को तो अम्मा का अपना ही सतपाल गुरु महाराज जी का सत्संग होता है हर मंडे, तो वहाँ जाते हैं। बाकी टाइम जो सत्संग होता है या तो किसी के डेथ होने पर किया जाता है वो सत्संग होता है, या फिर किसी का डेथ हो के जैसे 49 दिन 1 साल 2 साल ऐसा बना रहे होते हैं, तब होता है सत्संग। तो जो सतपाल गुरु महाराज जी से जुड़े हुए होते हैं वो लोग अपने अपने उनको बुलाते हैं, तो अम्मा भी उनके साथ जुड़े हुए थे तो तब जाते हैं सत्संग। बाकी ऐसा है, बाकी जब इनका अपना अच्छा दिन होता है तब जाते हैं सांगला में, क्योंकि सतपाल गुरु महाराज जी का भवन बनाया वहाँ पे सांगला में, तो वहाँ पे भी करते हैं। जैसे पिछले कल जन्माष्टमी था तो उस दिन भी, जन्माष्टमी सॉरी शिवरात्रि था, तो उसके लिए भी शिवरात्रि दिन, शिवरात्रि का भी हो चाहे जन्माष्टमी हो चाहे जो भी हो, लोग अपने सतपाल गुरु महाराज जी के भवन में जाके वहाँ पे सत्संग वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसा जाते हैं। तो ऐसे है, आज तो हम वैसे ही ऊपर सत्संग भवन गए हैं, इनका अपना होता है हर मंडे को, तो इसलिए। तो चलो जाती हूँ मैं एक बार गाय को पानी वगैरह घास चले चलो खिलाती हूँ, फिर आके यहाँ पे लंच बनाना है मैंने। तो चलती हूँ, तब तक बच्चा सो जाएगा। मैं पहुंच गई शिमला। गाय को देती हूँ पानी। तो दोस्तों, पानी भी दे दिया, जलो भी दे दिया गाय बकरियों को, सबको। अब जाती हूँ मैं घर, लंच बनाती हूँ। मेरा बच्चा उठ जाएगा तो फिर पापा। हेलो दोस्तों, तो मेरा तेल गर्म हो गया है, प्याज टमाटर मैंने काट दिया है और दाल भी पक गया है। दाल तो मैंने सुबह ही पका दिया था, मुझे पता था आंगनवाड़ी जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, तो मैंने सुबह ही पका दिया था। भिगोया तो वैसे कल ही था, फिर कल खाने वाले कोई नहीं थे, तो कपिल देव ने बोला डुगू और मेरे लिए मैं थोड़ा सा कड़ी बनाऊंगा, तो वो लोग ने कड़ी बना के खा लिया था। तो ये दाल मैंने कल ही भिगोया था, वाइट चना और
काले चने थोड़े बहुत मिक्स हो गए थे एक दिन गलती से मेरे से। तो हम अभी सत्संग गए थे कल, तो ऐसा ऐसा था। तो सुबह पकाया इस दाल को और अब मैं मारती हूँ तड़का। हेलो दोस्तों, तो चावल की सीटी ने तो मेरे बच्चे को उठा ही दिया। ना देखो, उठने के बाद मैंने इसको खाना खिलाया। खाना खा के अब ये यहाँ पे ऐसी फ्रूट्स खा रहा है। तो अब मैं भी कर रही हूँ लंच धूप में बैठ के। मत पूछो, धूप इतनी है ना कि क्या बोलूँ यार, इतनी तेज़ धूप है कि ज़्यादा हम बैठ नहीं सकते इस धूप में। और ऊपर से अभी सी तो इतनी गर्मी है ना, गर्मियों को कैसे गर्मी होगी, मुझे तो सोच सोच के परेशान होने को आ रहा है। तो चलो दोस्तों, मैं भी लंच करती हूँ, आप लोग भी करो। मिलते हैं लंच करने के बाद। तो दोस्तों, बाहर इतनी तेज़ धूप थी कि हम दोनों अंदर आके फ्रूट्स खाने लग गए, क्योंकि बाहर तो बैठ भी नहीं सकती थी, इतनी तेज़ धूप थी। तो हम दोनों अंदर बैठ के ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 होने वाले हैं। तो मैं इन डब्बों को बाहर निकाल के रखा था धूप में, क्योंकि पता नहीं मेरा पसीना नहीं कर रहा है आजकल, क्या हो गया पता नहीं। तो फिर इनको निकालती हूँ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। तो पता ही नहीं चला शाम के 5 कैसे बज गए, क्योंकि एक दीदी आए थे मेरे। मैंने नकाई जिसको शेम से बोलो तो फालतू निकालते रहते, खेलता है नहीं। तो दीदी आए थे, तो उनके साथ गप्पे गुप्पे मारते हुए फिर एक डुगू के साथ एक दीदी की पोती भी आई थी खेलने के लिए। तो ये दोनों खेल थे और दीदी और हम दोनों गप्पे मारे थे, और पता ही नहीं चला शाम के 5 कैसे बज गए। तो ऐसे ही निकल गया दिन हमारा आज भी गप्पे गुप्पे मारते हुए। तो चलो बिछाती हूँ मैं इनमें बेडशीट। मिलते हैं शिरनंग। तो मेरे पतिदेव जी गए हैं और ये शरारती यहाँ पे हैं। आओ इधर, यहाँ बेडशीट बिछाना है, जल्दी आओ नीचे आओ, बेडशीट बिछाना है। तो मैं बिछाती हूँ मैं फटाफट, चलो।